हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इट वाज फाउंड दैट वाइंडिंग रेडियस ऑफ ए टेप ऑन अ कैसेट वाज रिड्यूस हाफ इन टाइम t1 दैट इज 20 मिनट ऑफ ऑपरेशन। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन व्हाट टाइम t2 विल द वाइंडिंग रेडियस बी रिड्यूस हाफ अगेन। तो स्टार्टिंग में कहा गया है कि जो रेडियस है, हमने पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि स्टार्टिंग में सपोज क्या मैंने रेडियस 4r है, 4r से 2r रेडियस हो गई कितने टाइम में, 20 मिनट में। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके बाद फिर से इन वट टाइम t2 द वाइंडिंग रेडियस रिड्यूस हाफ अगेन, उसके बाद फिर से 2r को हमें हाफ करना पड़ेगा और टाइम बताना है कि टाइम कितना होगा, ये हमारे पास है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन में बात करते हैं की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो एरिया का कंसेप्ट होगा, एरिया क्या होता है किसी भी सर्कल के लिए, जो हम स्फीयर के सर्कल के लिए हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वेयर। और साथ में हमारे पास जो लेंथ होगी, जो हमारे पास जो रील है हमारे पास, वो टेप वो जो कवर करेगी, सपोज इतना वेलोसिटी है v1 और टाइम है t1, तो इस केस में जो लेंथ होगी l, उसको हम निकालेंगे t1 और v1 की मल्टीप्लाई करके, तो लेंथ हो जाएगी हमारे पास v इंटू टी। अब क्वेश्चन में सपोज किया हमने कि हमारे पास जो रेडियस है इनिशियली, वो हमने सपोज किया लेट इनिशियल रेडियस 4 आ रहा है हमारे पास, लेट इनिशियल रेडियस 4r। उसके बाद वो 2r हो गई, 2r की है, तो उसमें टाइम कितना लिया, 20 मिनट। तो जो हमारे पास रिडक्शन हुआ है, तो अगर रेडियस में रिडक्शन हुआ तो एरिया में भी रिडक्शन होगा। सो वी कैन से रिड्यूस इन एरिया, रिडक्शन इन एरिया, दिस वैल्यू विल बी पाई, रेडियस कितनी है 4r स्क्वेयर माइनस पाई से रेडियस जाएगी हमारे पास 2r, सो पाई 2r होल स्क्वेयर, सो वैल्यू आएगी 16 पाई आर स्क्वेयर माइनस 4 पाई आर स्क्वेयर, सो वैल्यू हो जाएगी 12 पाई आर स्क्वेयर, ये वैल्यू हो गई। अब जो ये इक्वल होगा हमारे पास, जो एरिया है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ लेंथ होगा हमारे पास L इंटू जो वैल्यू होगी साथ में उसकी जो थिकनेस होगी D। सो दिस एरिया रिड्यूस इन एरिया, और सिंपली हम सकते हैं कि रिडक्शन इन एरिया विल बी इक्वल टू 12 पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई विथ V T1D। सो नाउ ये हो जाएगा। अब सेकंड केस में हमने फिर से रेडियस को चेंज किया है, रेडियस को हमने चेंज किया 2r1, यहाँ पे VT1 इंटू डी हो गया। सेकंड केस जो एरिया में हमारे पास जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन एरिया, अब पाई 4r स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, दिस वैल्यू विल बी 3 पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स टू वी T2D, ये हो जाएगा। अब T2 हमारे पास टाइम है जिसमें जो वाइंडिंग रेडियस है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, तो इस केस में जो अब ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। हमें फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। सो T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू 12 पाई आर स्क्वेयर बाई 3 पाई आर स्क्वेयर, तो वैल्यू आएगी 4। सो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा T1 डिवाइड बाई 4, सो टाइम आएगा T1 डिवाइड बाई 4। So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.